एक हाई टेक्नोलॉजी वाली कार की वजह से इस लड़की का बच्चा 3 दिनों तक कार में फंसा रहता है। अब इतने सुनसान जगह पर ये अपने बच्चे को कैसे बचाती है, ये तो वीडियो को लास्ट तक देखने पर ही पता चलेगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक एड को दिखाया जाता है जिसमें एक गाड़ी होता है जिसका नाम मोनोलिथ है। मोनोलिथ के सेफ्टी फीचर्स बहुत कमाल के होते हैं। उसका ग्लास बुलेट प्रूफ है और उसका बॉडी लोहे से बना हुआ होता है और इन फीचर्स की वजह से कोई इस गाड़ी को चोरी नहीं कर सकता है और ना ही इसे कोई तोड़ सकता है। गाड़ी में एक एआई भी लगा हुआ होता है जिससे यूजर बात कर सकता है और उस एआई का नाम लिलिथ है जो यूजर का एक्सपीरियंस बेटर बनाती है। अगले सीन में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम सेट्रा है और उसके पास ये मोनोलिथ कार होती है। वो उसमें बैठकर अपने 2 साल के बेटा डेविड को लेकर दादी के घर जा रही होती है। सेट्रा अपने एआई से बात कर रही होती है और बताती है कि उसके हस्बैंड का नाम कार्ल है। बेसिकली कार्ल एक पायलट होता है और अपने काम की वजह से आज उसके साथ नहीं आ पाता है। मोनोलिथ इतने एडवांस होती है कि वो उसमें बैठे लोगों का वजन कैलकुलेट करती है। अब सेट्रा को कार्ल का वीडियो कॉल आता है और वो वीडियो गाड़ी में डिस्प्ले हो रहा होता है। कार्ल बताता है कि वो सेंट्रल एयरपोर्ट पर है और उसकी ड्यूटी अभी खत्म हो गई है और वो उनको बहुत मिस कर रहा है। तभी कार्ल के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और वो सेट्रा को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। सेट्रा का बेटा डेविड गाड़ी में बैठा बोर हो रहा होता है, इसीलिए वो सेट्रा को परेशान करने लगता है। तो उसे बहलाने के लिए सेट्रा उसे अपना फोन दे देती है। इसके बाद सेट्रा गाड़ी में गैस डलवाने के लिए गैस स्टेशन पर रुक जाती है और वहां पर डेविड को वॉशरूम में लेकर उसका डायपर चेंज करती है और गैस स्टेशन पर उसके लिए कुछ स्नैक्स भी लेती है। जब वो स्नैक्स खरीद रही होती है वो देखती है कि कोई उसके गाड़ी के अंदर जाने का कोशिश कर रहा होता है, पर सेट्रा बिल्कुल परेशान नहीं होती है। वो अपने स्मार्टफोन से ही गाड़ी को लॉक कर देती है, लेकिन तब तक डेविड गायब हो जाता है। जब सेट्रा नोटिस करती है कि डेविड उसके साथ नहीं है तो वो पूरे सुपरमार्केट में चिल्लाने लगती है, पर कुछ ही देर में डेविड उसे मिल जाता है जो कुछ लोगों के साथ खेल रहा होता है। सेट्रा जल्दी से डेविड को लेकर गाड़ी पर बैठ जाती है और वहां से निकल जाती है। अभी वो डेविड के दादी के घर से काफी ज्यादा दूर होती है। सेट्रा अपनी पुरानी फ्रेंड जेसिका को कॉल करती है जो उसे बताती है कि वो एक सेंट्रल एयरपोर्ट के होटल में रह रही है। वो ये भी बताती है कि कार्ल भी उसी के होटल में है और उन दोनों का अफेयर चल रहा है। ये सुन के सेट्रा टूट जाती है। उसे बहुत दुख होता है क्योंकि कार्ल उसे धोखा दे रहा होता है। अगले सीन में सेट्रा और डेविड उसके दादी के घर पे पहुंच जाते हैं, पर सेट्रा को कार्ल पर इतना गुस्सा आता है कि वो अपने सासू माँ के घर नहीं जाती है और वो कार्ल को कॉल करती है और कार्ल उसका फोन नहीं उठाता है। सेट्रा डिसाइड करती है कि वो लॉस एंजलिस सेंट्रल एयरपोर्ट पर जाकर कार्ल से मिलेगी। लॉस एंजलिस उससे 320 माइल्स दूर होता है और वो अपने सफर पर निकल जाती है। रास्ते में लिलिथ उसे बोलती है कि मेन हाईवे पर एक बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण वो लोग हाईवे पर बहुत देर तक फंस सकते हैं। लिलिथ बताती है कि अगर वो जल्दी से पहुंचना चाहती है तो उसे दूसरे रोड से जाना होगा। साथ ही साथ लिलिथ उसे वार्न भी करती है क्योंकि वो रोड बहुत सुनसान होता है, लेकिन सेट्रा को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे जल्दी से कार्ल के पास जाना है और सेट्रा उस रोड से जाने का फैसला करती है और कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है। उसे अब ड्राइव करने में काफी परेशानी हो रही है क्योंकि वहाँ पर काफी फॉग है और ना ही सेट्रा को आसपास रुकने के लिए कोई घर नजर आता है। तभी कुछ देर बाद सेट्रा को इलेक्ट्रिकल स्टेशन दिखता है, पर उसे वहाँ भी कोई नजर नहीं आता है और उस रास्ते में ढेर सारे जंगली जानवर भी होते हैं। तभी अंधेरे की वजह से सेट्रा की गाड़ी एक डियर से टकरा जाती है और उस टक्कर की वजह से डेविड रोने लगता है और सेट्रा फिर से उसे अपना फोन दे देती है। इसके बाद सेट्रा गाड़ी से नीचे उतर जाती है ताकि वो डियर को देख सके और देखती है कि वो डियर मर चुका है और उसके गाड़ी में फंस चुका है, जिसके कारण सेट्रा गाड़ी भी मूव नहीं कर पा रही होती है। दूसरी तरफ डेविड गाड़ी में बैठा सेट्रा के फोन के साथ खेल रहा होता है और वो गलती से गाड़ी की एआई ऐप को खोल देता है और वॉल्ट फीचर्स को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी लॉक हो जाती है और बाहर का कोई भी इंसान अब अंदर नहीं आ सकता है। तभी सेट्रा को रियलाइज होता है कि डेविड ने वॉल्ट फीचर्स को ऑन कर दिया है, जिसके कारण वो बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो डेविड को इशारे में डोर खोलने के लिए बटन को स्वाइप करवा रही होती है, लेकिन छोटे से बच्चे को कोई आइडिया नहीं है कि उसने क्या किया है और तभी फोन उससे नीचे गिर जाता है। अब सेट्रा पास में पड़े बड़े से पत्थर को उठाकर ग्लास तोड़ने की
कोशिश करती है, लेकिन ये कार बुलेट प्रूफ होता है, जिसके कारण ये ग्लास नहीं टूट पाता है। सेट्रा अब मदद के लिए उसी पावर हाउस में चली जाती है। अब यहाँ पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि इस जगह पर कोई नहीं है और जो फोन यहाँ पर है वो भी काम नहीं कर रहा होता है। सेट्रा मायूस हो जाती है, लेकिन वो यहाँ से एक बड़ा सा रिंच और टॉर्च को लेकर कार की तरफ चली जाती है। लेकिन वो कार पे पहुंच के जैसे ही शीशा तोड़ने वाली होती है कि तभी वहाँ पे जंगली जानवर आ जाता है। ये जानवर काफी खतरनाक लग रहा होता है, लेकिन किसी तरह सेट्रा उसे यहाँ से भगा देती है और वो थककर कार पर लेट जाती है। इस समय सेट्रा सोच रही होती है कि कार्ल उसे कॉल करेगा और उन्हें जरूर ढूंढने के लिए आएगा, लेकिन शायद ऐसा ना हो और ये बात उसे भी पता है। अब अगला दिन होता है और सूरज भी खूब तेज चमक रहा होता है और इसी चीज के चलते गर्मी भी बढ़ती जा रही होती है और सेंट्रा को एक जगह ढूंढना होगा जिससे वो अपने बच्चे को बचा सके। वो अपने बेटे को कार में इस सुनसान जगह पर छोड़ के किसी मदद का उम्मीद को लेकर वहाँ से चली जाती है। काफी देर चलने के बाद सेंट्रा को प्यास भी लग जाता है, लेकिन वो कुछ दूर जाती है तो उसे बहती हुई नदी का पानी दिखता है, मगर जब वो इस पानी को पीती है तो उसका स्वाद बहुत ही गंदा था। अब इसके बाद में वो फिर से यहाँ से आगे बढ़ती है, जिससे वो जल्द ही एयरपोर्ट 1 वाली जगह पर पहुंच जाती है। इस जगह पर बस एक एरोप्लेन खड़ा होता है और दिखने में ही लग रहा था कि ये जगह बंद हो चुका है। सेंट्रा फिर भी वहाँ पर जाती है और वो प्लेन के अंदर खाने पीने का चेक करती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब जब वो यहाँ से निकलने वाली थी तो वो प्लेन में लगे टायर को जला देती है, जिसे शायद इसे देखकर कोई हेल्प के लिए आ सके। और सेंट्रा यहाँ से एक बड़ी सी बोतल को भी लेकर जाती है। वो उस बोतल में नदी का पानी भर लेती है, जिसके बाद वो बहुत गर्म टेम्परेचर से होते हुए अपने गाड़ी की तरफ जाने लगती है। धूप इस समय काफी तेज हो चुकी थी और जब सेंट्रा अपने कार के पास पहुंचती है तो देखती है कि डेविड का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। वो उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। अब जो सेंट्रा पानी लाई थी वो कार के रूफ पे पलट देती है, जिससे शायद अंदर कुछ टेम्परेचर कम हो जाए। इस कार में अंदर के वेंटिलेशन बनाए रखने के लिए एक फैन चल रहा होता है और सेंट्रा सोचती है कि अगर वो आग को इस एआई के पास जलाए तो शायद एआई ऑन हो जाएगी और कार का गेट भी शायद इससे खुल जाए। लेकिन जब सेंट्रा आग जलाती है तो एआई स्मोक डिटेक्ट तो करता है, बट एआई जान जाता है कि ये गैस बाहर से आ रही है, जिसके बाद कार का वेंटिलेशन जो चल रहा था वो भी बंद हो जाता है। जिसके बाद ये बढ़ते हुए तापमान में डेविड का हालत और भी बढ़ जाता है। सेंट्रा बिना सोचे समझे रिंच से कार पर मारने लगती है, मगर इन सब से कुछ भी नहीं होने वाला था। आखिरकार हार मानकर सेंट्रा एक जगह पर बैठ जाती है और सेंट्रा कुछ देर बाद जब उठती है तो डेविड का हालत और भी खराब हो चुका था, मगर बाहर से देखने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। सेंट्रा को लग गया था कि अब तक तो डेविड मर चुका है, लेकिन डेविड तभी अपना बॉडी हिलाता है, जिसे देखने के बाद सेंट्रा का उम्मीद फिर से जाग जाता है और मुझे भी। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर वही जानवर आ जाता है। वो सेंट्रा पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसके बाद में सेंट्रा कार के नीचे चली जाती है। अब इसी के दौरान वो जानवर कार के नीचे हिरन को खाने लगता है और जब वो डॉग खींचता है तो वो कार नीचे जाने लगती है। जिसके बाद सेंट्रा पीछे से जाकर कार को रोकने की कोशिश करती है और वो उस कार के अंदर एक पत्थर को लगा देती है। जब सेंट्रा बैठकर सोच रही होती है तो उसे एक आइडिया आता है। वो कार को इस खाई से नीचे गिराने की सोचती है। अब जैसे कि कार तो काफी सेफ है और डेविड को भी सीट बेल्ट से अच्छे से बांधा गया है, जिससे डेविड को कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद में सेंट्रा कार को नीचे गिराने की कोशिश करने लगती है और काफी ताकत लगाकर पीछे से धक्का देने पर वो फाइनली कार को नीचे गिरा देती है। मगर कार जैसे ही नीचे गिरने लगती है तो उसका एआई चालू हो जाता है और कार के अंदर इंसान को सेव करने की कोशिश में लग जाता है। कार नीचे गिर जाती है और इधर सेंट्रा भी जल्दी से नीचे आती है। वो कार के गेट को खोलने का ट्राई करती है तो गेट आसानी से खुल जाता है, जिसके बाद में वो डेविड को जल्दी से बाहर निकाल कर छाव में लेकर जाती है। सेंट्रा को इधर अब लग रहा था कि शायद कार खराब हो चुकी है, लेकिन कार अभी भी ठीक होता है। जिसके बाद में सेंट्रा जल्दी से कार में जाकर उसे ऑन करती है और जितना जल्दी हो सके वो इस जगह से निकल जाती है। अब हम सेंट्रा और डेविड को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां पर वो दोनों बिल्कुल ठीक है और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। गाइस, मूवी अच्छी लगे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए बाय।